हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं विनय धाकरे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग ईए मैचिंग का जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पेपर हुआ एसएससी जेई में इन 2020, तो उसकी जो मैचिंग है इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टू शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो दोनों शिफ्ट की एनालिसिस, कितना पेपर स्टडी मटेरियल से आया और कहां पे ये मैच कर रहा है, तो मैंने सारी मैचिंग इसकी एनालिसिस की है और उसकी एनालिसिस को मैंने इस पर्टिकुलर पीपीटी में आपको जो है प्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पे आप मेरे साथ बने रहेंगे और यहां पे आपको मैं सारी की सारी एनालिसिस बताऊंगा कि कितना पेपर जो है किस में से एंटर हुआ है, कितना पेपर आया है। और यहां पे अपन देखेंगे, पहला देखिए अपन बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। तो यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, यहां पे कंपैरिजन करेंगे ईए मैचिंग का एसएससी जेई प्री में जो एग्जाम हुआ उसका किसके साथ, इंजीनियर्स एकेडमी स्टडी मटेरियल के साथ। तो मैं यहां पे आपके लिए बहुत बेहतरीन सा ये आपके पास मैचिंग लेके आया हूं। तो पहला अपने पास यहां पे देखिएगा कि यहां पे अपन बात करते हैं कि जो इंजीनियर्स एकेडमी एसएससी जेई का प्री एग्जाम हुआ उसमें कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं इन बुक्स के रिगार्डिंग। अगर अपन बुक्स की बात करते हैं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहां पे एक कोट लिखा है। इस कोट को आपको ध्यान रखना है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से ये नहीं पूछा कि आज जो समुद्र है वो कितना दूर है। आपको ये बिल्कुल फोकस रखना है कि आपका जो एग्जाम है, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका एग्जाम जो है कब क्लियर होगा, कितने टाइम लगेगा, ये आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्टडी उस एग्जाम के लिए, कितना फोकस आप उस एग्जाम के लिए दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जब तक आपको मेहनत करनी है, जब तक कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। तो मैं यहां पे कुछ आपको बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास लेके आया हूं, वो है ईए मैचिंग का। और ईए मैचिंग के लिए अपन ने पहला कोड लिखा है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से भी नहीं पूछा कि जो समुद्र है वो कितनी दूरी है। तो यहां पे आपको ये कहना ये चाहता है, जो आपका ये कोट है वो ये कहना चाहता है कि आप जब तक मेहनत करिए जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो उस सक्सेस के रिगार्डिंग आपको कितना मेहनत करना होगा वो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पे आपको बताता हूं कि यहां पे जो पब्लिकेशंस हैं वो ईए पब्लिकेशंस है, उसकी कुछ बुक्स को मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है। उसमें से कितना मैच करता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखिए यहां पे अपन सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। ये अपना क्या है, बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड निम्बस लर्निंग का जो एप्लीकेशन है वो इंजीनियर्स एकेडमी का ही एक प्लेटफॉर्म है। जो आप देखते होंगे वीडियोस जो आपके पास हैं, उन वीडियोस को आप देखते भी होंगे। और यहाँ पे जो एमसीक्यू है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू में 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर आप 5000 प्लस क्वेश्चंस किसी भी बुक का लगा लेते हैं देन डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर अगर अपन बात करते हैं मैकेनिक डिपार्टमेंट में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बने कि अपने पास ऑप्शन का क्वेश्चन या क्वेश्चन का ऑप्शन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस 5000 आप कर लेंगे ईमानदारी से, देन डेफिनेटली आप जो है एग्जाम क्वालिफाई करने के लायक हो जाएंगे। देन अपन यहां पे बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में इस जो एमसीक्यू है इसमें 8000 प्लस क्वेश्चंस हैं। 8000 प्लस क्वेश्चंस को आप देखें तो 8000 प्लस क्वेश्चंस के वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड है। तो आप इनको देखेंगे तो इसमें डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को करें तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी और आपका जो एग्जाम है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सारा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से ही होगा। तो आप देखेंगे मैं यहीं से आपको जो है कंपैरिजन बताऊंगा। तो देखिए मैंने बताया है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस जो है वो टोटल क्वेश्चन जो है एग्जाम में कितने आए। टू शिफ्ट जो हुई एसएससी जेई की, उसमें जो है 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स के सिविल इंजीनियरिंग में 18 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है वो कितना था, 7 क्वेश्चन मैच किया, जिसका परसेंटेज था 38.88%। मतलब बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है वो 7 क्वेश्चन मैच किए हैं, बिल्कुल एज इट इज। और एज इट इज मैच कर रहे हैं तो यहां पे अपन 7 क्वेश्चंस को परसेंटेज देखते हैं तो 38.88% है, जिसका डिजिट और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल डिजिट वेट सब चेंज, सब का सब मैच कर रहा है, राइट। दूसरी बात करते हैं
एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। अगर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की बात करें तो आपको थोड़ा सा डिटेल में मैंने यहां बता रखा है कि जो क्वेश्चन है वो एग्जाम और स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इनसे सारा क्वेश्चन आया होगा। तो इन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। तो ऐसे 6 क्वेश्चंस थे, इसका परसेंटेज था 33.33%। अगर अपन बात करते हैं सेम क्वेश्चंस बट डिफरेंट वैल्यूज, इसमें देखें अपन तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें 4 क्वेश्चंस थे और जिसका परसेंटेज तो था वो 22.22% था। और यहाँ पे अपन देखें टोटल ग्रांड टोटल जो है 18 में से 17 क्वेश्चन क्लासरूम नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू और ईए पब्लिकेशंस की जो बुक हैं उनसे मैच किए हैं और उसका परसेंटेज जाता है 94.43%। अगर अपन इसको देखें कि कौन से क्वेश्चंस मैच किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में इन केस ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट और इन केस ऑफ इवनिंग शिफ्ट, तो अपन एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि यहाँ पे अपने पास देखिए पहले सिविल इंजीनियरिंग मॉर्निंग का मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा। तो पहले अपन वेट करेंगे कि अपन जो है क्वेश्चन नंबर 41 इस क्वेश्चन को आप देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप यहाँ पे इन एन इनकॉम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड कॉलम द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दैट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये किस लॉ के स्टेटमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, पास्कल्स लॉ, विस्कोसिटी लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब देखिए अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इस एग्जाम का क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन नंबर था इज 41 और ये किस में आया था, सिविल इंजीनियरिंग मॉर्निंग के एग्जाम में 2020। तो मैं इसका आंसर देखिए कैसे मैच होगा। अगर इसका आंसर देखें अपन तो एमसीक्यू देखेंगे अपन, कौन सी बुक देखेंगे, एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू में जो 27 नंबर पेज है, पेज नंबर भी बता रहा हूं मैं, 27 पेज नंबर है, उस 27 पेज नंबर में आप 98 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपको एज इट इज मैच हो रहा होगा। देखिए इसमें पूछा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन किस लॉ को फॉलो करता है। इसमें जो पूछा है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। देखिए यहां हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑप्शन में है और यहां हाइड्रोस्टैटिक लॉ का स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट यहां है और ऑप्शन में यहां पूछ रखा है, लेकिन यहां हाइड्रोस्टैटिक लॉ पूछ रखा है और यहां आपके पास जो है स्टेटमेंट दे रखा है, राइट। तो यहां पे आंसर अपने पास आएगा वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपको दिख रहा होगा, इसमें स्टेटमेंट है, इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन बन गया, इसमें स्टेटमेंट बन गया। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया गया है और ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया गया, राइट। तो ये एकदम एज इट इज मैच करता है, आपको दिख भी रहा होगा कि एज इट इज मैच कर रहा है। तो यहां पे मैंने यहां पे लिखा है कि ये मैच का एकदम 100% मैच करता है, इसलिए मैंने यहां पे ये मैचिंग का सॉल्यूशन बनाया है, राइट। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में मॉर्निंग में। दिस इज 51 नंबर क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं, आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें 51 नंबर क्वेश्चन है। अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन ऑफ पिच डायमीटर एंड जेट डायमीटर ऑफ 0.1। आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ बकेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ बकेट के लिए वैसे मैं अगर क्लासरूम नोट्स की बात करूं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैच करता है, बट अपन यहां पे एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में देखिए मैच जो क्वेश्चन जो मैच किया है उसमें देखिए यहां पे बस डिजिट यहां पे देखें अपन 1 सेंटीमीटर है और यहां पे जो 200 mm है अपने पास पेल्टन टरबाइन का, और यहां पे जो वैल्यू दे रखी है वो पिच डायमीटर 1 मीटर है और यहां पे दे रखा है 200 mm। तो आप सिर्फ वैल्यूज चेंज है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है, बाकी अपने पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ बकेट कितना होगा, इसमें भी देखिए ये पूछा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बकेट है, नंबर ऑफ बकेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ बकेट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से नंबर ऑफ बकेट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ बकेट की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 185 है। इसका पेज नंबर की बात करें तो इसका पेज नंबर है, दिस इज पेज नंबर इज 112। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं तो उसमें जो पेज नंबर है इस क्वेश्चन का 51 का जो मैचिंग कर रहा है वो 185 क्वेश्चन से, और पेज नंबर होगा 112, राइट। तो 112 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एज इट इज मैच कर रहा होगा, डिजिट में भी डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में एक और क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि ये एकदम ये मैच करता है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। देखिए आपसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, 69 नंबर का क्वेश्चन था मॉर्निंग बैच में, और इसका आंसर जो मैच मैंने कराया है वो देखिए क्या है। ये आप एमसीक्यू में देखें, आप एमसीक्यू में देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो पास्कल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, आपके पास पूछा गया है। देखिए इसमें पास्कल सेकंड ऑप्शन है और इसमें पास्कल सेकंड क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया कि अगर आप 5000 क्वेश्चंस कर लेते हैं देन डेफिनेटली वो जो क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली अपने पास सारे के सारे मैच कर रहे होंगे। आप यहां पे मैंने बताया मैकेनिकल में आपके पास जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस हैं इज ऑफ 5000 प्लस, और इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दिस इज 8000 प्लस। अगर 8000 और 5000 क्वेश्चंस को आप दोनों के फ्लूइड मैकेनिक्स और जितने भी पेपर्स आप देते हैं उसके क्वेश्चंस आप कर लेंगे, डेफिनेटली अपने पास सारे के सारे क्वेश्चंस मैच होंगे। आप देखिए इसमें ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चन बना दिया गया है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया गया है, देन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सेम है। तो आप यहां पे देखें तो पास्कल सेकंड इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होगा इसमें पूछा है डायनेमिक विस्कोसिटी का क्या यूनिट है, और इसमें पूछा है पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है, एक ही बात है ना। तो यहां पे अपने पास आंसर हो जाएगा, दिस इज नोन एज सी आंसर, आई डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहां पे आपके पास एकदम मैच करता है, इसलिए अपन इस पेज नंबर को देखना चाहें तो आप पेज नंबर देख सकते हैं कि 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो 69 नंबर का क्वेश्चन है ये 5 नंबर पेज पे आपको मिलेगा। एमसीक्यू सिविल इंजीनियरिंग उसमें आप 5 नंबर पेज खोलेंगे, उसमें आपको जो 33 नंबर का क्वेश्चन है वो एज इट इज आपके पास 69 नंबर से मैच कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो ये मैच अपने पास फुलफिल होता है, मतलब ये मैचिंग बिल्कुल राइट होती है। यहां पे अपन देखें तो यहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है। देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपसे पूछा गया है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट एकदम आपका नोट से आया है, लेकिन अगर अपन यहां पे नोट्स की कॉपी करें और यहां पे अपन जो एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन दे रखा था, सेम क्वेश्चन। देखिए अगर आप इसको मैच करना चाहें तो यहां पे मैच करेंगे अपन 110 नंबर क्वेश्चन से, और इसका जो पेज नंबर है, अगर इसका पेज नंबर देखें 75 नंबर का, तो पेज नंबर आप 12 खोलेंगे, 12 नंबर पेज, और उस 12 नंबर पेज पे आप देखेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ होता है या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ होता है। तो यहां पे अपने पास आंसर हो जाएगा, दिस आंसर इज डी। और यहां पे अपने पास वेलोसिटी ग्रेडियंट था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट। जब भी आप पढ़ते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन दोनों एग्जांपल में देते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एक ही बात होती है, आपको प्रूव भी करके दिखाया जाता है जब अपन थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये जो है बिल्कुल ये मैच करता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जेई के एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है स्टैटिक फ्लूइड में वो सब डायरेक्शन में सेम होती है। ये किसका स्टेटमेंट था, एज इट इज कॉपी पेस्ट इन केस ऑफ आपका क्लासरूम नोट्स। अगर दूसरा अपन यहां से क्वेश्चन से मैच करें इन केस ऑफ एमसीक्यू, तो एमसीक्यू को क्वेश्चन से मैच करते हैं तो आपको दिख रहा होगा पास्कल्स लॉ जो है वो कब वैलिड होता है, स्टैटिक फ्लूइड में। अब देखिए इसमें स्टैटिक फ्लूइड क्या है, क्वेश्चन है, देखिए स्टैटिक फ्लूइड क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें ऑप्शन में आपसे पूछा है तो क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन बना दिया गया है, बस सेम क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है, राइट। तो यहां पे मैं कहता हूं कि ये मैच बिल्कुल एकदम एज इट इज क्वेश्चन मैच करता है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पे अब मैं बात करूंगा इवनिंग बैच की, किसकी बात करूंगा, इवनिंग बैच की। तो सिविल इंजीनियरिंग में इवनिंग बैच में कौन सा क्वेश्चन आया था और किससे मैच कर रहा था, ये मैच की बात हो रही है। तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन था, 21 नंबर, और इसमें पूछा गया था कि स्टैटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर गेज किससे नापते हैं अपन, नॉर्मल जो प्रेशर गेज प्रेशर होता है उसको अपन किससे नापते हैं। तो ये जो है अपन थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं, और यहां पे देखें तो यहां पे एमसीक्यू में जो मैच कर रहा है वो देखिए क्या है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो पीजोमीटर होता है, मतलब मैनोमीटर होता है, उसको अपन कौन सा प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया था, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर कौन सा है, तो अपन इसमें आंसर देंगे, दिस इज आंसर इज पीजोमीटर, राइट। तो पीजोमीटर अपने पास इसमें आंसर होगा, देखिए इसमें भी पीजोमीटर आंसर है, दिस आंसर इज बिकम्स पीजोमीटर। तो पीजोमीटर गेज प्रेशर नापने के लिए यूज किए जाते हैं, ये अपन थ्योरी में भी पढ़ते हैं इन केस ऑफ क्लासरूम, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल एज इट इज मैच करता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि ये मैचिंग का एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज मैच करता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट
हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं, कॉन्सेप्ट देखें, और कॉन्सेप्ट जैसे ही देखेंगे आपको आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा कि नेक्स्ट जो इसके आसपास के जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे होंगे, राइट। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इवनिंग बैच में कौन सा पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक स्टोन का वेट है 250 न्यूटन और 150 न्यूटन इन वाटर। आपसे पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्टोन कितना होगा। जब वॉल्यूम ऑफ द स्टोन को निकालते हैं तो डेफिनेटली इनका जो वेट लॉस्ट हुआ है वो बाइंड फोर्स के बराबर होता था, तो बाइंड फोर्स आपने निकाला होगा और बाइंड फोर्स जो निकाला होगा वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता था। डेफिनेटली आपने निकाले होंगे ऐसे क्वेश्चंस। मैंने बताया कि जब क्वेश्चन को पकड़ लेंगे तो उसके आसपास वाले जितने क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको थ्योरी पता होनी चाहिए और आराम से आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे कि जैसे ही क्वेश्चन पकड़ जाता है उसके एनवायरमेंट के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तभी उसको पढ़ाई कहते हैं, उसी को अपन स्टडी कहते हैं कि स्टडी अपन कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया है, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन मैच किया है 72 नंबर का वो 16 नंबर के साथ मैच कर रहा है। तो 16 नंबर के साथ मैच कर रहा है। इसका अगर पेज नंबर बताऊं मैं तो 37 पेज नंबर पे होगा। ये कितने नंबर पेज पे? 37 नंबर पेज पे। तो आप इसमें देखिए 392.4 है और इसमें 196.2 है और इसमें जो वैल्यू है वो अपने पास 250 या 1 न्यूटन है। तो यहां से अपन बाइंड फोर्स निकाल लेंगे और बाइंड फोर्स को वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर रख देंगे, देन अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकालेंगे अपन, तो यहां पे आंसर एकदम मैच कर रहा होगा और यहां से अपन ने कहा कि ये क्वेश्चन एज इट इज मैच करता है। देखिए ये मैच यहाँ न्यूटन है ऑप्शन में और यहाँ पे क्या है मीटर क्यू। आप इस न्यूटन को मीटर क्यू में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जो बाइंड फोर्स होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। मैंने बताया क्वेश्चन को पकड़िए, उसके आसपास वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, देन डेफिनेटली अपने पास 10-5 क्वेश्चन को लेके वो चला जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बात करूंगा कि यहाँ पे आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो कौन सा फ्लो होता है। ये आपके एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग में मॉर्निंग वाले इवनिंग वाले बैच में ये पूछा गया था क्वेश्चन 84 नंबर में और इसका ऑप्शन था इरोटेशनल फ्लो। अब देखिए अपना जो एमसीक्यू है उसमें ये क्वेश्चन है 32 नंबर। कितना नंबर है? 32 नंबर। और पेज नंबर अगर मैं बताऊं तो ये पेज नंबर जो है वो 43 है। पेज नंबर कौन सा है? 43। अगर 43 पेज नंबर खोलें, उस खोलने के बाद उस पे 32 नंबर क्वेश्चन देखें, दे एज इट इज मैच कर रहा है। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, द फ्लो शुड बी इरोटेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इरोटेशनल। देखिए यहां भी ऑप्शन इरोटेशनल है, यहां भी इरोटेशनल है। ए बी ऑप्शन को चेंज कर दिया, बस ए बी सी डी को जो इनका अरेंजमेंट है उसको चेंज कर दिया, बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच कर रहा है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो यहां पे अगर आपने एमसीक्यू किया होगा डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिली होगी और बहुत हेल्प मिली होगी। इसलिए अपने पास एमसीक्यू जो है वो ऐसी बुक है जिसको आप अगर कर लें तो आपके सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ईए पब्लिकेशंस की जितनी बुक है उनको आप सॉल्व करिए, आपके पास इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। पीक्यू भी आता है या एमसीक्यू आता है या इंजीनियर्स एकेडमी की जो पब्लिकेशंस की बुक है सब्जेक्ट वाइज, आप उन क्वेश्चंस को करेंगे डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना, और सारे क्वेश्चंस मैच भी कर रहे होंगे। ये एज इट इज क्वेश्चन था और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये एकदम मैच करता है और इसलिए अपन ने यहाँ पे ईए मैचिंग के लिए स्टैंप लगा रखा, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपके पास पूछा गया था, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन था। यहाँ पे बैट स्लोप जो है 1/900 था। आपसे पूछता है चेजी कांस्टेंट 50 है तो अपने पास डिस्चार्ज कितना होगा। सेम कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आपके पास कैनाल दे रखा था, उसमें 2 मीटर वाइड और 3 मीटर ये रेस्पेक्टिवली था। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इसमें 1/900 था, इसमें 1/1000 था। आपसे पूछा चेजी कांस्टेंट 60 है, यहाँ 50 है। बिल्कुल डिजिट डिफरेंट है, बाकी डिस्चार्ज आपको फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट सेम लगाना है और बस जो कॉफिशिएंट है, चेजीज कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट, ठीक है। जो चेजीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू केवल डिफरेंट है। तो यहां पे अपन देखें तो ये ईए मैचिंग में बिल्कुल एज इट इज मैच करता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो मैंने बताया कि क्वेश्चन को पकड़िए, उसके आसपास के क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं, डिस्चार्ज दे रखा है, कभी कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। इसमें तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा है कि डिस्चार्ज कितना हुआ, इसमें भी क्वेश्चन डिस्चार्ज का ही पूछा है, स्लोप दे रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अब अपन बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उस 2 शिफ्ट में जो टोटल क्वेश्चन आया वो 53 था। एफएम का
टोटल क्वेश्चन 53 था, इज अ 53 क्वेश्चंस। उस 53 में से अगर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस की बात करें, एमसीक्यू से जो मैच करते हैं, वो 9 क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट सेम, जिनकी डिजिट भी चेंज नहीं है। उनकी बात करें तो 9 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू से मैच करते हैं। और एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहां पे 33 क्वेश्चंस मैच करते हैं। तो 33 क्वेश्चंस का मतलब 62.26%। अगर अपन यहां पे बात करते हैं सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का मतलब, आपको यहां मैंने बता रखा है कि द क्वेश्चन इन एग्जाम एंड स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज में होगा या सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, एप्लीकेशन वर्क एग्जैक्टली सेम। तो यहां पे एग्जैक्ट सेम जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी, और जो आपके पास इस टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में या तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा या अपने पास जो है स्टडी मटेरियल से पूछा गया होगा, राइट। तो मैंने यहां पे इसलिए यहां सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लिखा है। और तीसरा अपने पास जो क्लासिफिकेशन है, सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वैल्यूज, तो यहां पे मैंने यहां पे सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वैल्यूज में 8 क्वेश्चन मैच किए हैं। इसका परसेंटेज जो है वो 15.09% है। अगर अपन देखें तो 53 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस एज इट इज मैच करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट और सेम एप्लीकेशंस, या एग्जैक्ट क्वेश्चंस या सेम क्वेश्चंस बट डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ 94.33% मैंने देखा, पूरे क्वेश्चंस जो है 94.33% जो है एज इट इज मैच किए। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एफएम की बात करें, तो यहाँ पे आपको संघर्ष तब तक करना है जब तक कि आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए, जब तक कि आपको सफलता सक्सेस ना मिले, तब तक आप इसको संघर्ष को करते रहिए और आपको जो है डेफिनेटली एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद दुनिया उसके साथ होती है। अगर आपको मान लेते हैं कि अगर अपन जेई बन जाएं, तो जेई के बाद तो आपके रिलेशंस वाले और आसपास के लोग जो है डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार होंगे। अभी आपके पास क्या है, अभी आपको अकेले मेहनत करनी है, और अकेले जब मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो जैसे ही सक्सेस मिलेगा, देन आपके पास जो है बहुत सारे लोग, आसपास के लोग भी आपके पास होंगे और वो कहेंगे कि आप सक्सेस मिल चुकी है आपके पास, तब आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे होंगे, तब आपके लिए केवल अकेले होंगे, राइट। तो मैं यहां पे बात करूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त बर्बाद न करें, क्योंकि वक्त ही है जिसने जिंदगी को बना रखा है। अगर देखिए, वक्त अगर निकल जाए, फिर आप जो है सोचें कि मैं एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर लेता या बहुत अच्छा होता, डेफिनेटली वो वापस लौट नहीं सकता है। इसी को अपन जिंदगी कहते हैं कि जिंदगी में राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया, देन प्रॉब्लम होगा, और देन प्रॉब्लम होगी तो वहां पे आपको फिर लास्ट की जो 40-45 साल होंगी, उसमें सिर्फ आपको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए राइट टाइम में राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और इस टाइम जो चल रहा है उस टाइम को बर्बाद ना करें। आप जो है फुल यूटिलाइजेशन करें उस टाइम का, और बाद में पछताना ना पड़े, इसकी वजह से हमेशा आप उस टाइम को यूटिलाइज करते रहिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम नोट्स, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में या एमसीक्यू या जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट रखें, और आप एग्जाम में एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। सक्सेस होने के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन, रिस्क और हार्ड वर्क, एटीट्यूड, फेलियर, सारी चीजें इसमें मिक्स होती हैं। जैसे ही ये एक दिन कंबाइंड होंगे, डेफिनेटली अपने पास जो है एक बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस मिलने के बाद आप डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, और नाम कमाने के बाद आपको फील होगा कि मैंने बहुत मेहनत किया था, उसकी वजह से मुझे रिजल्ट भी आज दिख रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्वेश्चंस कौन से मैच किए हैं। तो क्वेश्चंस देखिएगा कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए, कौन सी शिफ्ट में, एज अ मॉर्निंग क्वेश्चंस एसएससी जेईई प्री 2020 में। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर देखता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। अगर ये पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 मॉर्निंग बैच में आप देखेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपसे पूछा गया था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा। तो मैंने इसमें जो मैचिंग कराई है, वो 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, आप पेज नंबर खोलेंगे 154, तो आपको 49 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा कि एक्सप्रेशन फॉर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड कौन सा होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, एज इट इज सेम क्वेश्चन मैच करता है।
क्योंकि इसमें देखिए, इसमें क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। देखिए इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी। एक ही बात है ना, फर्स्ट नंबर जो है इस बी से मैच करता है। इसका मतलब एकदम क्वेश्चन सेम का सेम आपके एमसीक्यू से पूछा गया है। तो आपको पूरा कंसंट्रेशन ये रखना है कि जो एमसीक्यू की बुक है उसको आप पूरा का पूरा करें, और उसके क्वेश्चंस, जैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूं ऐसा नहीं क्वेश्चन कर लिया बस छुट्टी होगी। क्वेश्चन करने के बाद उसके आसपास वाले क्वेश्चंस को देखें कि उसके क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं। तो आपके डेफिनेटली अगर एमसीक्यू में 5000 क्वेश्चन है तो आप उनसे लगे हुए क्वेश्चंस को 2000 3000 क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये बिल्कुल एज इट इज मैच करता है क्वेश्चन। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि एक फ्लोटिंग बॉडी है जिसका मेटा सेंटर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और तब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा अगर अपने पास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है और मेटा सेंटर ऊपर है। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि यहां पे देखिए क्या है, फ्लोटिंग बॉडी, द मेटा सेंटर इज बिलो, सॉरी मेटा सेंटर जो है वो बिलो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और मेटा सेंटर नीचे है। आपसे ये पूछा गया था, तो ये पूछा था कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लासरूम नोट्स में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है इसको। और यहां पे अपन बात करते हैं कि इसका किसके साथ मैच करता है। देखिए इसमें स्टेबिलिटी पूछा है और इसमें अनस्टेबिलिटी पूछा है, सिर्फ इतना अंतर है। अगर आप अनस्टेबिलिटी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, और स्टेबिलिटी अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपने अनस्टेबिलिटी भी पढ़ा होगा। मैंने बताया क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आता है उसके आसपास वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अनस्टेबिलिटी आया, देन स्टेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए, सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे आपको क्वेश्चन देखिए अनस्टेबल पूछा है, यहां पे आपको पूछा है कि मेटा सेंटर शुड बी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेम स्टेटमेंट यहां है और यहां स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया है और ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया गया है। आपके जो एमसीक्यू की बुक है उसमें 19 नंबर का क्वेश्चन है, इज अ 19 नंबर क्वेश्चन। अगर 19 नंबर क्वेश्चन को अपन देखें तो यहां पे अपने पास जो है कौन से नंबर से मैच करता है, ये यहां पे पेज नंबर मैं बताऊं तो पेज नंबर 154 पे मैच करेगा। किस नंबर पे, 154 पेज नंबर खोलिए एमसीक्यू का, तो वहां पे आपको ये 19 नंबर क्वेश्चन दिखेगा जो कि इस वाले क्वेश्चन से एज इट इज तो नहीं लेकिन वैल्यूज एकदम जो स्टेटमेंट है वो एकदम एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मैचिंग बिल्कुल फुलफिल होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे फॉर स्टडी फ्लो पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज जो है फिक्स पॉइंट पे फिक्स पॉइंट पे प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी हैं अपने पास, चेंज होती हैं। अगर स्टडी फ्लो है तो नहीं चेंज होती है, तो कौन सा डेफिनेशन आपके पास स्टडी फ्लो का डेफिनेशन है। और ये एग्जाम अगर क्लासरूम नोट्स की बात करें तो एग्जैक्ट सेम लाइन कॉपी पेस्ट है। अगर यहां पे देखें अपन तो यहां पे आपके पास जो एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू में बुक में देखें तो ये आपको एग्जाम में पूछा गया है कि स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती हैं तो फ्लो कैसा होता है। देखिए स्टडी है, यहाँ स्टडी है, यहाँ क्वेश्चन स्टडी में है और यहाँ ऑप्शन स्टडी में है, देन बिल्कुल एज इट इज डेफिनेशन बिल्कुल मैच करती है। इसलिए अपन कहेंगे कि ये मैचिंग को बिल्कुल फुलफिल करता है। देखिए ये मैचिंग बिल्कुल फुलफिल होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। इसमें से कौन सा आइडियल फ्लूइड का कंडीशन नहीं है। ये सेम क्वेश्चंस मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सारे क्वेश्चंस 94.3% जो मैंने एनालिसिस किया है वो क्लासरूम नोट्स प्लस एमसीक्यू प्लस ईए पब्लिकेशंस की बुक में से किया है, और डेफिनेटली वो सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम मैच करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैच करता है क्वेश्चन, देखिए आइडियल फ्लूइड के बारे में आपसे कंडीशन पूछ रखी है, इसमें भी आइडियल कंडीशंस भी पूछ रखी है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है और ये क्वेश्चन आपके पेपर का है। तो मैं यहाँ पे एमसीक्यू की बात करता हूं तो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैच करता है। और आप इस क्वेश्चन को देखें तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 151 नंबर पेज खोलिएगा और 151 नंबर पेज पे जाने के बाद आप 1 नंबर का क्वेश्चन खोलेंगे, देन डेफिनेटली अपने पास क्वेश्चन एज इट इज मैच करता होगा। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मैचिंग करता है, ये मैचिंग बिल्कुल फुलफिल होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये इवनिंग बैच है। अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैं आपको मैचिंग कराऊंगा वो इवनिंग बैच का होगा। इवनिंग बैच जो इवनिंग में जो पेपर हुआ उसमें जो क्वेश्चंस आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2020 में इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, बिल्कुल आपके पास डायरेक्शन जो सारी चीजें थी वो सेम थी। आपने से पूछा था कि व्हाट इज द फ्लो कॉल्ड इफ द वेलोसिटी ऑफ गिवन इंस्टेंट ऑफ सेम इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लो डोमेन।
जो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एज इट इज आपका जो थ्योरी का जो स्टेटमेंट लिखाए जाते हैं इन केस ऑफ क्लासरूम नोट्स डेफिनेटली उसी में से है, बट अपन एमसीक्यू से मैच करते हैं। तो एमसीक्यू अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, तो देखिए कैसे मैच करेगा ये। अगर अपन इसमें यूनिफॉर्म फ्लो ऑप्शन है तो यहां पे देखिए इसमें ऑप्शन यूनिफॉर्म फ्लो है, इसमें क्वेश्चन यूनिफॉर्म फ्लो में, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया गया है और ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया गया, राइट। तो यहां पे अपन अगर यूनिफॉर्म फ्लो पढ़े होंगे, इस क्वेश्चन को किए होंगे, तो ये क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, ये गारंटी है, राइट। तो ये क्वेश्चन छूट नहीं सकता है क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसके ऑप्शंस भी पढ़े होंगे, देन ये क्वेश्चन आपने देखा तो डेफिनेटली अपने पास ऑप्शन बहुत आसानी से टिक लग जाएगा, राइट। तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है वो मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलीवेंट। जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो रिलीवेंट करता है, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो रिलीवेंट है। तो यहाँ पे आपके ये आपके जेई का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 14 नंबर का क्वेश्चन था इवनिंग में। अगर अपन अपनी बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एमसीक्यू की बात करते हैं, तो वहां से आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए फ्लूइड के रिगार्डिंग आपसे पूछा है, तो आप ही यहां पे पूछा गया है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां अगर ये क्वेश्चन आपने किया होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस इसके स्टेटमेंट जो है इनके पढ़े होंगे, और जब स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन एज इट इज मैच करता है। मैं यहाँ पे पेज नंबर भी बता सकता हूँ कि यहाँ पेज नंबर जो है 14 नंबर का क्वेश्चन है, और इस 14 नंबर के क्वेश्चन को आप देखें तो 151 नंबर पेज खोलिएगा, 151 नंबर पेज, उस 151 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में ये सॉरी ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज सेम एज सिर्फ स्टेटमेंट की वैल्यूज, स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन का ऑप्शन है और ऑप्शन का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बिल्कुल ईए मैचिंग में फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन। यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये किस किस का प्रोडक्ट होता है। तो ये आपके पास होता है डेप्थ ऑफ दैट फ्री सरफेस। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो स्पेसिफिक वेट और यहाँ पे आंसर होगा। देन अगर अपन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे अपन 98 नंबर का क्वेश्चन देखें इन केस ऑफ एमसीक्यू, 98 नंबर का क्वेश्चन देखें इन केस ऑफ एमसीक्यू, और यहाँ पे जो 43 नंबर का क्वेश्चन है वो 27 नंबर पेज खोलें आप। कितना नंबर? 27 नंबर पेज खोलेंगे तो आपको 98 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। उस 98 नंबर क्वेश्चन में आप देखें तो ये एज इट इज सेम क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे। देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ पूछा है, इसमें भी आपके पास यहाँ स्टैटिक फ्लूइड है और आपसे पूछा है कि जो डेप्थ ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, तो यहाँ आएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, राइट। तो यहाँ पे अपने पास स्पेसिफिक वेट हो जाएगा और यहाँ पे स्पेसिफिक वेट हो जाएगा, दोनों ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब ये मैचिंग फुलफिल होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, यहाँ पे देखिए ये मैचिंग फुलफिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, इनमें से कौन सी यूनिट सरफेस टेंशन की है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि न्यूटन पर मीटर या कौन सा ऑप्शन होगा, तो मैं यहाँ मैच कर रहा हूँ। देखिए ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है, दिस इज योर एमसीक्यू क्वेश्चंस, और एग्जाम में पूछा गया था व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डायमेंशन फॉर द सरफेस टेंशन। आपने अगर ये क्वेश्चन किया होगा तो 100% ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन मीटर होगा और यहाँ पे न्यूटन मीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जूल पर मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर होगा और मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो 1 मीटर बच जाएगा, तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, तो इसका ऑप्शन सी इसके 1 नंबर से मैच करेगा। मतलब यहाँ 1 नंबर टिक लगाना है, यहाँ पे सी नंबर टिक लगाना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना हो, क्योंकि जूल आप जानते हैं, जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इस जूल की जगह पे आप न्यूटन मीटर रखेंगे, देन ऑप्शन अपने पास ए आंसर मैच कर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आप करें तो उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, देन आपको यहाँ पे ये मैचिंग बिल्कुल फुलफिल हो रही है। यहाँ पे आप जूल को न्यूटन मीटर रख दें तो डेफिनेटली अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन मैच करेगा एकदम एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि आपसे पूछा गया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन थी। आपको अगर
अगर ये क्वेश्चन मैं बात करूं तो एज इट इज सेम क्वेश्चन क्लासरूम नोट्स एज वेल एज जो आपका ये पब्लिकेशंस की जो बुक है उसमें क्वेश्चन आया था। लेकिन एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 atm प्रेशर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है। यहां भी आपसे पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है। तो आपके पास वैल्यू सेम दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जब आप इस क्वेश्चन को करते होंगे तो 100% आपने ये क्वेश्चन भी कर दिया होगा, क्योंकि जितनी प्रेशर की यूनिट होती हैं वो सारी की सारी यूनिट आपको पढ़ाई जाती है, राइट। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस मैच किए हैं। अगर मैंने जो क्वेश्चंस मैच कराए हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मैच किए हैं, लेकिन 53 क्वेश्चंस अगर सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं तो जो 53 क्वेश्चंस हैं मैंने बताया कि उसमें से 94% जो है क्वेश्चंस आपके एज इट इज क्वेश्चंस जो है वो आप अगर बात करते हैं सेम कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट वैल्यूज की, बट अपन यहां पे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कितना परसेंट मैच किए हैं, 94%। तो यहां पे आपने देखा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो मैच करता है। और अगर अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस, देखिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा गहराई से लेंगे अपन। और क्या है स्टेटमेंट? देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज ईए बुक्स। अगर आप ईए बुक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देन आप उस सब्जेक्ट के प्रॉपर मास्टर होंगे। आप उस सब्जेक्ट के प्रॉपर मास्टर होंगे। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिलोंग करते हैं, सिविल से बिलोंग करते हैं, तो 8000 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू में है, पीक्यूबी में क्वेश्चंस हैं, और जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप देखेंगे तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होगा। अगर उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपने किया, देन उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। तो यहां पे अपन जब भी ईए पब्लिकेशंस की टेस्ट सीरीज की बात करें या ईए पब्लिकेशंस की बुक की बात करें या अपन बात करें एमसीक्यूज की, जितनी की बुक्स हैं या एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज है, वो सारे को सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, देन डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट का बिल्कुल मास्टर होंगे। यहां पे मैंने इसलिए यहां पे बहुत सोच के लिखा है कि देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज ईए बुक्स। अगर ईए बुक्स आपके पास हैं तो इससे अच्छा फ्रेंड आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ईए पब्लिकेशंस हैं वो कौन सी बुक्स को अपने पास आती हैं। देखिए एमसीक्यू बुक्स आती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, एसएससी जेई के लिए बुक्स आती हैं। तो यहाँ प्रीवियस ईयर की बुक्स भी हैं, और अगर अपन बात करते हैं एमसीक्यू की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। हिंदी वर्जन अलग होता है, इंग्लिश वर्जन अलग है। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हिंदी वर्जन अलग है और इंग्लिश वर्जन अलग है। आप इंग्लिश में लेना चाहें इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में लेना चाहें हिंदी में ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर रखा है सारी चीजें। अगर आप देखें तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है, देखिए इसमें 8000 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 5000 प्लस क्वेश्चंस इन वन बुक ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू की एक ही बुक में 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और पीक्यू भी कर लिया, और आपने जो है ये पब्लिकेशंस की जो अदर सब्जेक्ट वाइज बुक है उन भी कर ली, देन डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट के मास्टर होंगे, राइट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अपन बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में जाने वाले हैं, और अपन बात करेंगे नेक्स्ट। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, देन जितने कैंडिडेट हैं, थैंक यू सो मच, और जितने कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट इस पूरे को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जो भी आप चैनल को देख रहे होंगे वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये मैचिंग जो है वो आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस आपके मैच किए हैं और कितने क्वेश्चंस एज इट इज मैच किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके थ्योरी सब्जेक्ट से या अपने पास जो क्लासरूम नोट्स हैं उससे मैच किए हैं, राइट। थैंक यू सो मच क्लास। जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको बिल्कुल कंपैरिजन में मैच करने में उस दोस्त को भी हेल्प हो जो आपके दोस्त पढ़ रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। ओके, गुड लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.